हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, अपने चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, सभी ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के नीचे आपको लिंक दी गई है, जिसके माध्यम से आपको सभी अपडेट और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, आज 18 अगस्त 2020 है और आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए केसीसी का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प निकाला है? तो उस बैंक का नाम बताना है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है आपका HDFC। दोस्तों, इसमें जो सही जवाब आपका है वो है ऑप्शन B2 SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल राइट आंसर है आपको। दोस्तों, SBI की स्थापना कब हुआ था, ये सब चीज मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे भी क्लास में जब मैं करंट अफेयर्स लिखाता था तो ये सब जितने भी बैंक था या तो जो भी करंट अफेयर्स लिखाता था उसके स्थापना, मुख्यालय, उसके CEO कौन है, ये सब तो मैं बिल्कुल जहन में याद रखवाता था। चलिए, फिर भी अब कोचिंग बहुत जल्दी ही खोलने वाले हैं, तो जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं अपने छात्रों को, सब प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं, घबराए नहीं। चलें तो देखें यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना आपका हुआ था 19 दिसंबर 1911 को हुआ था सेंट्रल बैंक की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सेंट्रल बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक के वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम क्या है? तो ये सेंट्रल बैंक के CEO जो वर्तमान में है उनका नाम है पल्लव महापात्रा। ये सेंट्रल बैंक के CEO हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टेट बैंक की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ था SBI का। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम क्या है? तो SBI के वर्तमान में CEO जो है उनका नाम है रजनीश कुमार SBI के CEO हैं। चलिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। 11 नवंबर 1919 को हुआ था। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है आपका। और वर्तमान में इसके जो CEO हैं उनका नाम है राज किरण रॉय। चलिए, अब HDFC की तरफ बढ़ते हैं। HDFC की स्थापना हुआ था आपको 1994 ईस्वी में हुआ था। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में जो अभी चेंज हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, HDFC के CEO जो हैं अभी चेंज हुए हैं, जिनका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन, जो कि आपको मैं पहले भी करंट अफेयर्स में करवा दिया हूँ, शशिधर जगदीशन। चलिए, अब हम लोग इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मुख्य बिंदु है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अध्यक्ष रजनीश कुमार है, मुख्यालय मुंबई में है। चलिए दोस्तों, इसके तहत किसानों को KCC क्रेडिट कार्ड है, उसके तहत किसानों को अब अपनी KCC। दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो किसान क्रेडिट योजना है ना, KCC, ये KCC की स्थापना हुआ था आपको 1998 ईस्वी में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इसके तहत किसानों को अब अपनी KCC सीमा में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए सारे रूप से बैंक शाखा जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, इससे लगभग 75 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनके पास SBI के साथ किसान क्रेडिट खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 0 रोड फैटिलिटी हासिल करना है? तो दोस्तों, ऑप्शंस दिया गया है। पहला 2035, 2025, 2022, 2030। इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शंस D4 2030 बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जो कि नितिन गडकरी जी हैं, नितिन जयराम गडकरी, ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापार, निवेश और सहयोग पर इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बोमेनोवेटर को संबोधित करते हुए 2030 तक
जीरो रोड फर्टिलिटी हासिल करने की भारत की पहल को रेखांकित किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन हरभजन सिंह, तीसरा ऑप्शन MS धोनी और चौथा ऑप्शन है युवराज सिंह। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन B2 हरभजन सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल संगीत नाटक अकादमी ने हाल ही में किस वर्ष के लिए चुनकारा रामानकुट्टी को गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? पहला ऑप्शन 2018, दूसरा ऑप्शन 2016, तीसरा ऑप्शन 2015, चौथा ऑप्शन 2020। इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन C3 2015, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं हम लोग। गीतकार और नाटक लेखक चूनाकार रामनकुट्टी का 84 वर्ष के आयु में निधन हो गया था और इनको 2015 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए, केरल संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव द्वारा सबसे पहले नृत्य, नाटक और संगीत के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन गोवा है, दूसरा ऑप्शन सिक्किम है, तीसरा ऑप्शन हरियाणा है और चौथा ऑप्शन असम है। तो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन डी असम, बिल्कुल राइट जवाब आपका है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों 12 अगस्त 2020 को असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम सरकार अरुणोदय योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। चलिए असम की राजधानी कहाँ है? आप जानते हैं असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 6 है, किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए पहला प्रकार का कार्ड शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? चलिए पहला ऑप्शन है, बैंक का नाम बताना है, PNB पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा IDBI, तीसरा SBI और चौथा HDFC। तो आपका जो राइट जवाब है इसमें वो है ऑप्शन D4 HDFC, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग इससे। 14 अगस्त 2020 को HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों यानी नौसेना के लिए एक तिरंगे वाले रंग के कार्ड शौर्य KGC किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। KGC का फुल फॉर्म क्या होता है? KGC का फुल फॉर्म होता है किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड को पहली बार डिजिटल रूप में लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये 14 अगस्त 2020 को HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक जो आदित्य पुरी जी हैं, जिनका स्थान अब लेने वाले जो हैं उनका नाम क्या है? तो शशिधर जगदीशन जी हैं। HDFC के जो वर्तमान में CEO बनने वाले हैं उनका नाम क्या है? तो शशिधर जगदीशन। जो किनका जगह लेंगे? तो ये शशिधर जगदीशन ये किनका जगह लेंगे? तो ये जो आदित्य पुरी जी हैं इनका स्थान लेने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। किस IT ने UV सेव UVGI वेस्ट रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस विकसित किया है? तो पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा है IIT कानपुर, तीसरा है IIT रोपड़ और चौथा है IIT लखनऊ। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन C3 IIT रोपड़, बिल्कुल आपका राइट जवाब है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IITR, R के मतलब रोपड़, ने मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर सिंगुलर अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक विकिरण पर आधारित आर्टरूम कीटाणु शोधन डिवाइस का एक राज्य UV सेफ विकसित किया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं बहुत अति महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। आप दिन में, मैं आपको सजेशन करके रखा हूं कि दिन में कम से कम कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो जो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड है वीडियो, उसको दिन में एक बार जरूर देखें। ऐसे यदि एक वीडियो को आप दिन में एक बार 10 दिन तक देख लेंगे ना, तो वो वीडियो फिर ना आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आप महीना दिन बाद भी एक बार देखेंगे ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन से याद रहेंगे। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल करंट अफेयर्स हो गया, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो गया, मैथ भी आप देखें, रीजनिंग भी देखें, हर एक सब्जेक्ट को करने की कोशिश करें। क्योंकि आपका जब तक सभी सब्जेक्ट मजबूत नहीं रहेगा, जब तक आपको प्रॉब्लम ही होगा, रिजल्ट नहीं होंगे। रिजल्ट यदि लेना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है, अपने समाज में नाम रोशन करना है, तो बिल्कुल आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अमृत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान रखता है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा और चौथा है गुजरात। तो इसमें जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए उड़ीसा है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। चलिए, उड़ीसा ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अमृत योजना के लिए अटल मिशन के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 9 आपका है, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध निर्माणी OFB, आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात चल रहा है, OFB द्वारा विकसित 15 उत्पादों को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। अब रक्षा से संबंधित चीज है तो इसको कौन करेंगे आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल आपका सही राइट आंसर C3, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए इससे मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आत्मरक्षा अभियान, आत्मनिर्भर भारत आंदोलन, यूनियन डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वस्तुतः रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों DPSU और आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के 15 उत्पादों का शुभारंभ किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण एशिया बाढ़ के पीड़ितों का समर्थन करने के लिए किस संगठन ने मानवीय सहायता अनुदान के रूप में 1.65 मिलियन यूरो की राशि प्रदान किया है? तो आपका पहला ऑप्शन भारतीय संघ, दूसरा ऑप्शन यूरोपीय संघ, तीसरा ऑप्शन यूनेस्को है और चौथा ऑप्शन WHO है। तो इसमें जो सही जवाब है आपका, जो राइट जवाब है वह है ऑप्शन B2, यूरोपीय संघ, इनने किया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन मुख्य बिंदु देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की मुख्य बिंदु है, यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया के बाढ़ पीड़ितों को बांग्लादेश, भारत और नेपाल में विशेष रूप से सहायता देने के लिए मानवीय सहायता निधि के रूप में कितना मिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो 1.65 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 जो आज आपका होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स में जिन छात्र का सही जवाब आया है उनका नाम मैं पहले ले लेना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ूं। हाँ दोस्तों, तो आपको जो 15 अगस्त का होमवर्क दिया गया था, 17 अगस्त को जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिया गया था, वो क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपको। वो होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस था, हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो आपका पहला ऑप्शन चीन था, दूसरा भारत था, तीसरा इजराइल था और चौथा उत्तर कोरिया था। इसमें सही जवाब जो राइट आंसर था वो ऑप्शन C था। और जिस छात्र का सबसे पहले जवाब आया है उनका नाम है धर्मेश यादव। धर्मेश यादव को बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि इनका जो जवाब है ना सबसे फास्ट जवाब आ रहा है 2 दिन से। इनका जवाब 15 अगस्त के जो होमवर्क दिया गया था उसमें भी इनका फास्ट जवाब आया था और 17 अगस्त का जो होमवर्क दिया गया इसमें भी उनका फास्ट जवाब आया। तो दोनों में सबसे फास्ट जवाब आया और बाकी बहुत छात्रों का जवाब फास्ट आया है। तो और छात्र जितना से ज्यादा छात्र सही जवाब अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि इससे मेरे को भी लगेगा कि हाँ सभी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बाकी जिनका जवाब सही आया था सबको मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, तो आज का जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो है, भारत अंतरिक्ष सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा रूस है, तीसरा इजराइल है और चौथा नाइजीरिया है। ठीक है दोस्तों, चौथा जो ऑप्शन है नाइजीरिया है, नाइजीरिया है।
ठीक है दोस्तों, तो आपके सही जवाब का बिल्कुल इंतजार रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।